बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉनिक सेक्शन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज हमारी 6.2 कंटिन्यू है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 हमने करना है। इसमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल के। ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी, ऐसे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से इस सर्कल पर ड्रॉ किया जाएगा। जैसे ये सिचुएशन है कि ये पॉइंट जो है पी जो उसने दिया हुआ है -7 और -2 सर्कल से बाहर है। इस पॉइंट पी से इस सर्कल पर जो टेंजेंट लाइन जाएगी ये वाली, इसकी इक्वेशन निकालनी है हमने, जबकि सर्कल की इक्वेशन ये उसने हमें दे दी है। तो करते हैं जी। सर्कल का सेंटर यहाँ से अगर देखें, सर्कल की इक्वेशन उसने हमें दे दी है x -1 इसका होल स्क्वायर जमा y -2 इसका होल स्क्वायर बराबर ये 26 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यानी इसको मैंने ज़रा जनरल फॉर्म में एडजस्ट करके लिख लिया ना। जमा 1 को मैंने माइनस इंटू -1 लिख लिया। y -2 का होल स्क्वायर था, 26 को मैंने 26 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिख लिया है। ताकि ज़रा ये जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करें तो h की जगह पे -1 आ गया, k की जगह पे 2 आ गया और a यानी रेडियस जो है वो स्क्वायर रूट 26 आ गया। तो हमारे पास फिर सेंटर इसका बन गया h और k यानी -1 और 2 और रेडियस इसका a यानी स्क्वायर रूट 26 बन गया। अब ज़रा एक बात वजह से आपने समझनी है कि आपने इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आपको पता है जो टेंजेंट लाइन होती है वो होती तो एक स्ट्रेट लाइन ही है ना, और किसी भी लाइन की इक्वेशन मालूम करने का ये फार्मूला होता है y - y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। ठीक है। अब इसमें चूँकि ये वाली जो लाइन है वो इस पॉइंट p -7 और -2 से पास कर रही है, तो हम x1 और y1 की जगह पे ये -7 और -2 को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर इधर y1 की जगह पे ये -2 लगाया, ये जमा 2 हो गया। x1 की जगह +7 लगाया, और सॉरी -1 लगाया तो ये -7 लगाया तो माइनस माइनस जमा 7 हो गया। तो ये लाइन जो है हमारे पास टेंजेंट, इसकी इक्वेशन ये बन सकती है y + 2 बराबर m इंटू x + 7। इस बात को ज़हन में रखना है। तो फिर हम क्या करते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो टेंजेंट लाइन है y + 2 एंड m इंटू x + 7 बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है। वही फ़र्ज़ किया कि ये है y + 2 बराबर m इंटू x + 7 बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया हमने कि ये बन गई y + 2 है तो m x + 7m, तो m y उधर x उधर है, y उधर गया माइनस का y हो गया 7m, और ये +2 उधर जाके -2 हो गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। अब इसमें हमें m की वैल्यू चाहिए। अब एक बात आपको पता है, चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ रखी है कि फ़र्ज़ किया कि ये कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax जमा by जमा c बराबर 0। ठीक है। और ये कोई पॉइंट है, ये वाला कोई पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। हमने इस पॉइंट p से इस लाइन तक का अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है, पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। a x की जगह पे x1 जमा b y की जगह पे y1 जमा c इसका मॉड, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x यानी a इसका स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y यानी b इसका होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब हमने m निकालना है तो m के लिए फिर कोई और स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। अब यहाँ से देखें जो c से लेके a तक का डिस्टेंस है, ये असल में रेडियस है जो कि स्क्वायर रूट 26 के बराबर है, लेकिन c से लेके जो a तक का डिस्टेंस बनता है वो इस पॉइंट से इस लाइन टेंजेंट लाइन तक का भी डिस्टेंस बनता है। हम पॉइंट टू लाइन फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट जो है ये x1 y1 की जगह -1 और 2 है और लाइन ये है। तो पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला सी ए डिस्टेंस के लिए m x की जगह पे ये -1 आ गया, -2 y की जगह पे ये 2 आ गया, और जमा 7m -2 वैसे नीचे x का कोफिशिएंट यानी a की जगह m आ गया इसका स्क्वायर, जमा y का कोफिशिएंट b यानी -1 आ गया इसका होल स्क्वायर बराबर 26 आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें तो -m ये आ गया हमारे पास -2 + 7m -2, तो ये m² + 1 बना, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास बन गया 7m में से m गया 6m, -2 -2 -4 हो गया, ये 26 का स्क्वायर रूट, ये m² + 1 का स्क्वायर रूट। अब दोनों तरफ हमने इसका स्क्वायर ले लिया।
तो ये बनेगा 36m का स्क्वायर माइनस 48m प्लस का 16, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 26m का स्क्वायर और 26 इंटू 1 26 आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं। तो ये बनेगा फिर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 36m का स्क्वायर 26m स्क्वायर इधर आगे माइनस का हो गया, माइनस 48 पहले इधर है, 16 भी वैसे ही 26 इधर आगे माइनस का 26 हो गया। तो सिंप्लीफाई कर आगे ये हमारे पास बन गया 5m का स्क्वायर माइनस 24m माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें फैक्टर बना लिए, 5 और 5 फैक्टर बन गए, 25 और 1 फैक्टर बन गए, 25m माइनस का प्लस m माइनस का 5 आ गया। पहले दोनों में से 5m कॉमन आ गया, अंदर m माइनस 5, इन दोनों में से 1 कॉमन आ गया, m माइनस 5, m माइनस 5 फिर कॉमन 5m प्लस 1 आ गया। तो m की वैल्यू 5 आ गई और m की वैल्यू -1/5 आ गई। तो ये फिर दोनों हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो 5x माइनस वाई प्लस 7m था, m की जगह पे ये 5 आ गया, -2 बराबर 0। ठीक है, और ये फिर बन गया 5x माइनस वाई, ये 35 माइनस 2 33 आ गया। इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर लिया, तो m की जगह पे -1/5x माइनस वाई प्लस 7, m की जगह पे ये -1/5 -2 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई वगैरह कर आके ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन था। उसके बाद स्मार्ट सिलेबस में है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। अब सिचुएशन ये है कि एक पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, जैसे पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 4 और 5 दिए हुए हैं। अब आपको पता है फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, तो सर्कल पर इस तरह से 2 टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब फ़र्ज़ करेंगे ये दोनों टेंजेंट सर्कल पर पॉइंट ए और पॉइंट बी पे मिल रहे हैं। तो ये जो ए से बी तक सर्कल की लाइन बनेगी, ये सर्कल की एक कॉर्ड भी है जिसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है। यानी किसी भी पॉइंट से जो सर्कल से बाहर हो, सर्कल पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। जिन 2 पॉइंट्स पर वो मिलते हैं सर्कल के साथ, तो वहाँ से जो कॉर्ड बनती है उसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी कहा जाता है। तो इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालनी है, जबकि सर्कल की इक्वेशन उसने हमें ये दे दी है। तो करते हैं जी, थोड़ा सा डिफरेंट सा तरीका है इसको करने का। बहरहाल देखें तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि a(x1, y1) और b(x2, y2) बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है टेंजेंट्स के सर्कल के साथ, या एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है ना, लेट x1, y1 एंड b(x2, y2) बी द एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के। ये दो हैं जो एंड पॉइंट्स हैं ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के। ठीक है, तो इसकी हमने इक्वेशन निकालनी है। तो उसके लिए देखें फिर, अब उसके लिए एक बात है इंपॉर्टेंट जो आपने वैसे पहले याद करनी है नोट के तौर पर, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, वैसे मैंने लिखा हुआ है कि फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का एक शॉर्टकट मेथड है, जल्दी जल्दी से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकेंगे। कि फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट पी x1 y1, किसी भी कॉनिक के लिए, फॉर एनी कॉनिक के किसी भी कॉनिक की इक्वेशन जिसमें सर्कल भी शामिल है, कि आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना चाहते हैं किसी भी पॉइंट x1 और y1 पर, तो आप क्या करें, जस्ट ये चेंजेस कर दें कि अगर x स्क्वायर है तो उसे आप x और x1 में चेंज कर दें, y स्क्वायर है तो उसे y और y1 में चेंज कर दें, अकेला x है तो 1/2 x जमा x1 में चेंज कर दें, अकेला y है तो 1/2 y जमा y1 में चेंज कर दें। तो जस्ट ये चेंजिंग्स कर दें, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। अब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन ये दे दी है उसने, 2x² जमा 2y² माइनस 8x प्लस 12y प्लस 21 बराबर 0। तो आप ऐसा करें, इस सारी की सारी इक्वेशन को पहले डिवाइड कर लें 2 से, जनरल फॉर्म बनाने के लिए। तो ये x² जमा y² माइनस 4x प्लस 6y 21/2 रह जाएगा। अब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है पॉइंट ए पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए x स्क्वायर को जैसे मैंने बताया x1 में चेंज कर लिया, ये x स्क्वायर को x1 में चेंज कर लिया, y स्क्वायर को जैसे मैंने बताया था y1 में चेंज कर लिया, -4 अकेले x को 1/2 x जमा x1 में चेंज कर लिया, 6 वैसे ही y को 1/2 y जमा y1 में चेंज कर लिया, प्लस 21/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
कि x1 जमा y1 माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये 4 2 रह गया और 6 कैंसिल हो के 3 रह गया, बाकी वैसे आ गया। अब यहाँ से अगर देखें ये जो पॉइंट है 4 और 5 ये इस ऊपर वाली टेंजेंट लाइन पे लाई कर रहा है, जैसे पीछे हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो टेंजेंट लाइन x1 और y1 हमारे पास जो है, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन जो अभी हमने ये लिखी है, तो 4 और 5 एक ऐसा पॉइंट है जो इसी टेंजेंट लाइन पे लाई कर रहा है, तो लिहाजा इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है जो पॉइंट x1 y1 में से पास करती है, लेकिन जो पॉइंट 4 और 5 है वो भी इसी लाइन पे लाई करता है। ठीक है, तो लिहाजा ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब आपको पता है कि इसमें हम x की जगह पे 4 और y की जगह पे 5 लगा सकते हैं। यानी x की जगह पे 4 और y की जगह पे 5 लगा दें। जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 लगाया, x1 y की जगह 5 लगा लिया, -2 x की जगह पे 4 आ गया, 3 y की जगह पे 5 आ गया, बाकी वैसे। अब ये इक्वेशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से ज़रब दे दी, ब्रैकेट खोल दी, सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 4x1 जमा 16y1 जमा 35 बराबर 0। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैंने पॉइंट x1 और y1 यूज़ किया तो ये इक्वेशन आई। अब पॉइंट x2 y2 के लिए भी तो सेम सिचुएशन है हमारे पास, उसी तरह से पॉइंट P 4 और 5 भी लाई करता है लाइन पे और x1 y1 की जगह x2 y2 है। तो अगर मैं इस पॉइंट को यूज़ करूँ तो इक्वेशन ये आ जाएगी 4x2 और 16, यानी जहाँ पे x1 y1 है वहाँ x2 y2 आ जाएगा। अब हमारे पास ये दो लाइनें आ गई। अब तवज्जो से ये बात समझनी है, हमने ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पॉइंट A x1 y1 और B x2 y2 में से पास करे, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि हमने ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसे x1 y1 और x2 y2 सेटिस्फाई करे। अब यहाँ से देखें कि ये जो लाइन 1 है, अगर इसमें x की जगह ये x1 y1 पुट करें, y की जगह मतलब ये देखें कि ये एक ऐसी लाइन है जिसे x1 और y1 सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जब हम x1 और y1 लगा रहे हैं आंसर 0 आ रहा है। इसको x2 और y2 सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम ये बात लिख सकते हैं कि क्लियरली पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2 सेटिस्फाइंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। या दूसरे लफ्ज़ों में ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें सिंपल ऐसा करें ना, x1 और y1 की जगह सीधा x और y लिख लें कि 4x जमा 16y जमा 35 बराबर 0 है ना। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो दो पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब इसमें हम x की जगह x1 y की जगह y1 पुट करें तो आंसर 0 आ रहा है। देखें ज़रा, x की जगह x1 लगाया, y की जगह ये y1 लगाया, तो ये वाली इक्वेशन बन गई जो कि 0 के बराबर है। इसी तरह से x की जगह x2 लगाया, y की जगह y2 लगाया, ये इक्वेशन बन गई जो कि 0 के बराबर। यानी ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो इन दोनों पॉइंट्स में से पास करती है और यही हमने मालूम करनी थी। लिहाजा ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो इन दोनों पॉइंट्स में से पास करती है, जो कि हमने मालूम करनी थी। तो इस तरह से हम ये इक्वेशन मालूम करेंगे। बड़ा डिफरेंट सा एक तरीका है करने का, बहरहाल इसको ऐसे ही करेंगे, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है, बाकी फिर कल के लेक्चर में नेक्स्ट पढ़ेंगे।